हाय गाइस, तो सिक्किम जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड बाय दिस सिक्किम हैज़ बिकम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स to actually inculcate the 3-year practice rule for the eligibility of judicial services examination. Now, यदि आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम हैंडल @शुभम सर से जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। पर इस पूरे नोटिफिकेशन में एक जो क्लैरिटी है वो क्रिएट नहीं हो पा रही है इवन फॉर द स्टूडेंट्स कि आखिरकार जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो ये कि एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, उसके बारे में इस नोटिफिकेशन में कोई बात नहीं की गई है। यदि आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन को तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो इस बारे में बात कर रही हैं कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट वेर एवर द पर्सन इज प्रैक्टिसिंग, उनका एक सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर एक 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा की प्रैक्टिस के एडवोकेट यदि हैं उनका एक सर्टिफिकेट ड्यूली एंडोर्स बाय द पीजेओ, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, ये सर्टिफिकेट लगेगा। या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है उनका एक सर्टिफिकेट लगेगा। लॉ क्लर्क के एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाएगा। बट पूरे नोटिफिकेशन में ये कहीं पे भी क्लियर नहीं किया गया है कि आखिरकार जो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हैं जिसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, चाहे वो पीजेओ के द्वारा हो चाहे फिर वो हो एडवोकेट्स के द्वारा या डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा, वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन में फर्दर नीचे जाएंगे तो पेज नंबर 5-6 के आसपास आपको एक और एंट्री मिलेगी। एंट्री नंबर 13, पैराग्राफ नंबर 13 है, वो डिटेल्स ऑफ इंक्लोजर्स की बात करता है। इसमें जो इंक्लोजर नंबर 5 एंड 6 हैं वो हैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ये नहीं बताया गया कि कहाँ का एनरोलमेंट, probably hopefully the state bar council's enrollment, and 6th सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस एज अ लॉ क्लर्क, यानी कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी देना है इंक्लोजर में सिक्किम में और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी देना है या एक्सपीरियंस एज अ लॉ क्लर्क भी प्रस्तुत करना है while you wish to appear for Sikkim Judicial Services. Now, if this sets the standard for all the upcoming judicial services examination for all the other states in the country, अगर बाकी राज्यों में भी इसी प्रकार से एलिजिबिलिटी के लिए जो डिटेलिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वी वर अंडर द एंटिसिपेशन की थोड़ा और डिटेल्ड चीज़ें जिस भी राज्य के द्वारा निकाली जाएंगी थोड़ी और डिटेल्ड होंगी, वो नहीं आई हैं, तो ये एक थोड़ा सा सेंस ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है फॉर ऑल द अपकमिंग स्टेट्स कि आखिरकार फिर जो पीजेओ होंगे या जो एंडोर्समेंट होगा, जो सर्टिफिकेट बनेगा, वो किस आधार पे कैलकुलेट करेगा कि बच्चों का 3 इयर्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस है या नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इस नोटिफिकेशन के बारे में या जो फ्यूचर में होने वाली कन्फ्यूजन है उसके बारे में क्या विचार है। थैंक यू सो मच।